क्या आपको पता है पिछले 8 सालों में 4 करोड़ ग्रामीण और अर्बन फैमिलीज में से 3 करोड़ फैमिली को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर बनाकर दिया गया है। अगर अब तक आपको घर नहीं मिला है या आप इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। इसके लिए क्या करना है, अपना जो बेसिक डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड और आधार कार्ड देकर ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करना है और अप्लाई करने का सही तरीका क्या है हमने आगे बताया है। अगर आपका घर कच्चा बना हुआ है तो पैसा आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर आपका घर पक्का बना हुआ है या पहले से बना हुआ है तो आपको इस योजना के तहत मिलने वाले पैसे कैसे मिलेंगे, यह भी हमने सीरीज के एक पार्ट में बताया है। यह योजना 2024 तक ही वैलिड है। इससे पहले कि इस योजना का लाभ मिलना बंद हो जाए, आप इस सीरीज को पूरा देख के अच्छे से समझ लें और आज ही अप्लाई कर दें। तो चलिए अपने सपनों का घर बनाते हैं। इस योजना में अप्लाई करने से पहले यह जान लो कि इस योजना में किसको कितना पैसा मिलेगा, गांवों और शहरों में कितना मिलेगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। बेसिकली इस योजना के द्वारा सरकार देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने का काम कर रही है और जिनका घर पुराना हो गया है, चाहे 10 साल हो या 1 साल पुराना, उनको रिपेयरिंग का पैसा मिलेगा। और घर बनाने के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो आपकी सालाना इनकम को देख के दिया जाएगा, जिसको हमने डिटेल के अंदर आगे बताया है। और घर को रिपेयरिंग करने के लिए जो पैसा मिलेगा उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, जो हमने आगे एक पार्ट में बताया है। ग्रामीण एरिया में अब तक 2 लाख से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं। इस योजना को 1 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था और 2023 के बजट को देखते हुए इस योजना का जो फंड था वो 79,000 करोड़ कर दिया गया। इस सीरीज में हम आपको आगे सब डिटेल में बताएंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी कितनी है और कितना पैसा मिलेगा और इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। इसमें आपको जो पैसा मिलेगा वो एक यूनिट के हिसाब से मिलेगा। 269 स्क्वायर फीट की एक यूनिट होगी और उस यूनिट के लिए आपको 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। आप अब यह जान गए कि यह योजना क्या है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। इस पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद आपको डैशबोर्ड पर सिटीजन असाइनमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर डाल के ऑथेंटिकेशन करना होगा और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसको आपको सारी बेसिक जो डिटेल है वो इसके अंदर फिल कर देनी है। आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। नीचे पारिवारिक मुखिया जो पूछ रहा है, इसके अंदर आपको जन आधार के अंदर जो आपका पारिवारिक मुखिया का नाम है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो सारी डिटेल है इसके अंदर फिल कर देनी है स्टेप बाय स्टेप। फिर इसके बाद आपको पारिवारिक सदस्यों का जो विवरण है वो यहाँ पर आपको पूरा देना है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उन सब की डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि भारत के अंदर आपका कोई मकान है या नहीं, तो यहाँ पर आप यस या नो में से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मकान है तो मकान के मालिक का जो भी डिटेल है वो आपको नीचे फिल करते जाना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा फिल कर देना है और सारी डिटेल को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है और उसके बाद नीचे सेव का और सुरक्षित का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहां पर क्लिक कर देना है। और इतना सब करने के बाद आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। इसके अंदर आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है और इसके अंदर वह सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका पुराना घर है या आप मकान मरम्मत करवाना चाहते हैं या फिर आपके पास मकान नहीं है। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता रहेगी। इसके अंदर आपको अपना आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत रहेगी। और साथ में आपको अपनी बैंक डिटेल्स को भी डालना है, जिसमें आपकी सब्सिडी आपको मिलेगी। जो डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट है वो ऑफलाइन प्रोसेस में यह सेम रहने वाली है। अगर ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं ऑफलाइन प्रोसेस बता रहा हूँ, जिससे आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा।
इस पार्ट में हम जानेंगे कि आप इसके अंदर ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए जिस फॉर्म की आवश्यकता रहेगी वो फॉर्म या तो आप इसकी ऑफिस से ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो उसके डैशबोर्ड पर आपको एक सिटीजन असाइनमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद आपको बेनिफिशियरी असाइनमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और जो फॉर्म आपके सामने ओपन हुआ है इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म को डाउनलोड करके आप उसका एक प्रिंट आउट ले लेना और इसके बाद उस फॉर्म को आपको अच्छे से रीड करके फिल कर देना है। इसके बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको इसके साथ अटैच कर देने हैं और जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे वो हमने आपको आगे बताया है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आपके पास जो PMAY ऑफिस है वहां जाकर उनको जमा कर देना है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो फॉर्म को कैसे जमा कराएंगे, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आपको या तो CSC सेंटर पर चले जाना है या कोई आपके नजदीक में ई-मित्र है वहां चले जाना है, जिससे आपका फॉर्म फिल भी हो जाएगा और वो आपको डायरेक्शन भी कर देंगे कि आपको कहां पे जमा करना है, जिससे आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा। अब मैं आपको पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं जो साथ में आपको लगाने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपको एक सक्षम अधिकारी से NOC लेनी पड़ेगी और इसके साथ आपको एक शपथ पत्र भी लगाना होगा जिसके अंदर कहा गया है कि भारत के अंदर आपका कोई भी घर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि आप अगर इसके लिए एलिजिबल नहीं है या आपने अपना मकान पहले बनवा लिया है या आपने इसके अंदर अप्लाई तो किया है लेकिन पैसा इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, अपना गांव स्तर का जो पंचायत समिति है वहां पर आपको जाना है और पंचायत समिति में जाके वहां पे बात करनी है और वहां बात करने से आपका काम बन जाएगा। अगर फिर भी आपका काम नहीं बनता है या आपको वहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वहां पर पंचायत समिति में ही एक ई-मित्र भी होता है। उस ई-मित्र वाले के पास आप चले जाएं और उन्हें बताएं कि आपको PM आवास योजना का लाभ लेना है, क्योंकि यह सारा काम आपकी गांव की जो पंचायत होती है उसके अंडर ही होता है। फिर क्या होगा, पंचायत समिति से जब आप बात कर लेंगे या फिर ई-मित्र वालों के साथ बात कर लेंगे तो आप मिलजुल कर आप समझ सकते हैं कि आगे मैं क्या कहना चाहता हूं, वो आप काम कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। वहां पर आने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सिटीजन असाइनमेंट का, उसको आपको ओपन कर लेना है। सिटीजन असाइनमेंट को ओपन करने के बाद नीचे की साइड में आपको ट्रैक योर असाइनमेंट का स्टेटस आपको दिखाई देगा, तो वहां पर आपको क्लिक कर देना है। वहां पर आप जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन और आ जाते हैं। जैसे आप बाई नेम, फादर नेम और ID से सर्च करना चाहते हैं या आप अपना असाइनमेंट ID से सर्च करना चाहते हैं। अगर आपके पास असाइनमेंट ID है तो आप इससे सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना नाम, फादर नेम और डाल के भी इसके अंदर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल फिल करके आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्टेटस शो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो पैसा मिलेगा उससे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब बात करते हैं कि इसमें जो पैसा मिलेगा उससे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है EWS यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन। इसके अंदर अगर आपकी आय सालाना 3 लाख रुपए के अंदर है तो आपको इसके अंदर 6 लाख रुपए का लोन 6.5% की सब्सिडी पर मिल जाता है। दूसरा आता है LIG यानी लोअर इनकम ग्रुप। इसके अंदर अगर आपकी आय 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच है तो इसमें भी आपको 6 लाख का मिल जाता है 6.5% की सब्सिडी पर। तीसरा आता है मिडिल इनकम ग्रुप यानी MIG1। इसके अंदर क्या है, अगर आपकी आय सालाना 6 लाख से 12 लाख है तो आपको इसके अंदर 9 लाख रुपए का ब्याज 4% की सब्सिडी पर मिल जाता है। चौथा आता है MIG2 मिडिल ग्रुप इनकम 2। इसके अंदर आपकी सालाना इनकम 12